हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होगी 8 ऐसे समर एसेंशियल जो आपके पास होने चाहिए इन केस अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो ये आपके लिए रिमाइंडर है। वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। डिहाइड्रेटेड नहीं होना, साथ साथ काम भी करना है और अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने लेना है एक हैंड सैनिटाइज़र। कोरोना के बाद हम सबको ये अंदाज़ा हो गया है कि सैनिटाइज़र कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम खाना खा रहे होते हैं, कहीं बैठे हुए होते हैं, 4 लोगों में बैठे हुए होते हैं, हाथ धो नहीं सकते कहीं उठ के जाकर, तो सैनिटाइज़र होना तो बहुत आसानी हो जाती है। सर्दियों में आप ये रखें ना रखें, गर्मियों में स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, अपनी हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। गर्मियों में ये मस्ट हैव है। एक पॉकेट साइज़ सैनिटाइज़र ले लें आप और वो अपने पास हमेशा रखें, अपने बैग में रखें। मैं वैसे ज़्यादातर डेटॉल का प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास लाइफ बॉय का था तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। आपके पास जो भी हो आपने वो रखना है। सैनिटाइज़र के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास सीरम। मैंने लिया है द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम, जिसके अंदर 10% नाइसिनामाइड है और 1% जिंक है, और इसको B3 भी कहते हैं। और B3 हमारी स्किन पे क्या करता है, ये हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, स्किन को टाइट करता है। जो अनइवन स्किन होती है ना, होठों के पास से अलग, कभी माथा अलग होता है, कभी फॉरहेड डार्क सर्कल्स होते हैं, ये उसको इवन आउट करता है। गर्मियों की वजह से जो स्किन डल हुई हुई होती है उसको भी ब्राइटन अप करता है। ये सारे मसले हमें गर्मियों में होते हैं, इसलिए ये सीरम गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बट इन योर केस इट कैन बी विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड। अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्नी प्रोन है तो आप उसके हिसाब से लेंगे, और अगर ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड ले लें, ऑयली है तो विटामिन सी ले लें। अच्छा जी, सीरम के बाद अब हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र। सीरम किसी और तरीके से हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज़र किसी और तरीके से हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, बल्कि मॉइस्चर को ना लॉक करता है हमारी स्किन पे। अब बहुत सारे लोग बहुत तरीके के मॉइस्चराइज़र लेते हैं, मार्केट में इतने ज़्यादा हैं, और ये भी बहुत मिथ होता है कि गर्मियों में ना हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, हमें गर्मियों में भी लोशन लगाना होता है, गर्मियों में भी अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है। अगर आपको कोई भी लोशन समझ में नहीं आता ना और आपकी स्किन को सूट नहीं करता, तो आप बेबी की स्किन के लिए बना होता है ना, तो ये तो बहुत सेंसिटिव स्किन को भी सूट कर जाता है। और अगर किसी की स्किन मेरी तरह बहुत ड्राई है तो आपके लिए एक टिप है कि आप अपने लोशन में, अपने मॉइस्चराइज़र में थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करके वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, सीरम हो गया, मॉइस्चराइज़र भी हो गया, रह गया क्या, सन ब्लॉक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ सर्दियों में, ना सिर्फ गर्मियों में, हर मौसम में हमने मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सन ब्लॉक भी लगाना होता है। अब लेना कौन सा है सन ब्लॉक, आपने कोई भी सन ब्लॉक नहीं ले लेना, आपने हमेशा 60 SPF वाला लेना है, वो ही मिनिमम होता है। मैंने यहाँ इंक्लूड किया रिवाज का सन ब्लॉक, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। इसमें एक ये बात है कि ये वाइट कास्ट ज़्यादा करता है। मुझे क्योंकि टिंटेड सनब्लॉक पसंद आते हैं तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने वाइट कास्ट वाला ले भी लिया है तो इसका लगाने का ये तरीका होता है कि एक तो स्किन बहुत हाइड्रेटेड हो, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ हो, फिर आप सनब्लॉक लगाओ, तो फिर वो क्या कहते हैं ना, पैची नहीं होता। और घर से निकलने से ना 15-20 मिनट पहले आपने ये लगा लेना है, और वो थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है तब तक, और तब आप बाहर चले जाएँ। हर 3-4 घंटे बाद आपने रीअप्लाई करना है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी नहीं होते। फ़र्ज़ करें आपने सीरम भी लगा लिया, मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, सन ब्लॉक भी लगा लिया, आप बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, लेकिन आप में से स्मेल आ रही है। कुछ लोग स्मेल को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, वो और भी बुरे। इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने डेली शावर लेना है। मैं नहीं कहती कि आप बाल भी धो, आपने लेकिन शावर ज़रूर लेना है, और उसके फ़ौरन बाद ही आपने एक रोल ऑन यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि ये बहुत सारी जगह पे मिलता भी नहीं है, लेकिन आपको ये ढूंढना पड़ता है, क्योंकि परफ्यूम मिस्ट के बगैर तो गुजारा है, लेकिन इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं है। रोल ऑन में ना सबसे अच्छा ब्रांड निविया ही था, और अब आई गेस ये बाइकआउट पे आई। पहले वाली बोतल है, ये तो बहुत पहले ली थी, लेकिन अभी मैंने दूसरी ली हुई है। दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक रिमाइंडर मिल सके कि आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, और बहुत सारे लोग तो ये पहले भी यूज़ करते होंगे, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन यूज़ करता था और आपको ये कैसा लगा। अच्छा, अभी एक एडिशनल स्टेप है। अगर जैसे
कोई करना चाहे तो नहा लिया आपने, फिर रोल ऑन भी लगा लिया, इसके बाद ये मिस्ट लगाना है नहाने के फ़ौरन बाद। तो इससे ना इसकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना, आप ये करके देखें एक बार। और मिस्ट में ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अफोर्डेबल भी है। अगर आप ब्रांड्स पे भी देखें ना, वहाँ पे 800 से 1500 के दरमियान है, और ये इतना अफोर्डेबल है। और इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है ना, इतनी रिफ़्रेशिंग है, ये समर में बेस्ट है। या फिर मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये 500 से भी कम का है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं और अपने बालों को स्टाइल करके जाती हैं, उनको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं ये किस बारे में कह रही हूँ। क्योंकि बाल शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं जब आपने स्टाइल किए हुए होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद या टाइम गुजर जाने के बाद ना हमें बहुत गर्मी लग रही होती है। उस मोमेंट पे ना हमारे पास एक स्क्रंची या फिर एक छोटा सा क्लिप साथ ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने बालों को बांध दें। जिनकी कटिंग हुई हुई है या छोटे बाल हैं वो क्लिप ले लें, और जिनके लंबे बाल हैं वो एक स्क्रंची ले लें। हर मार्केट में आपको 150 से लेकर 200 तक आराम से मिल जाएगा, या आप दराज पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। नंबर 8 पे है हमारे पास पोर्टेबल फ़ैन। इसका साइज़ इतना छोटा है कि आप आराम से इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। मैंने ये हाल रोड से लिया था कोई 650 का, लेकिन दराज पे भी सेम प्राइस में ही मिल रहा है, और वहाँ पे कलर ऑप्शन भी है, पिंक भी है, येलो भी है और ब्लैक भी है। इसके अंदर एक ऑन ऑफ करने वाला बटन है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये, और एक दूसरी साइड पे इसका एक प्लग है, वहाँ से मतलब ये चार्ज भी हो सकता है। इसके साथ एक केबल आई थी, वहाँ से ये चार्ज हो जाता है। सो और ये रिचार्जेबल भी है, और इसके साथ एक बैटरी भी आती है जो इसके अंदर लगी हुई है। आप उसको चेंज करवा सकते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती है ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलें अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी स्पीड कितनी है। ये 3 स्पीड पे चलता है, लो पे, मीडियम पे और हाई पे। ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, वो जो हाथों से करने वाला नहीं होता पंखा, आप वो भी ले सकते हैं, वो और भी अफोर्डेबल है।